हेलो बच्चों, उन्नयन बिहार वेस्ट चंपारण में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग समरूप त्रिभुज के अंतर्गत दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वाला थ्योरम पढ़े थे। ये थ्योरम यानी कि परिमेय 6.6 जो परिमेय था, इसको हम लोगों ने सिद्ध भी किया था। बच्चों, ये परिमेय जो सिद्ध किए थे वो परिमेय बताता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हों, DEF अगर समरूप हैं ये, तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है यानी एरिया ABC बटा एरिया DEF, ये इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी संगत भुजा AB और DE, तो इनके वर्ग का AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर या BC का स्क्वायर और इसका संगत जो है वह EF के स्क्वायर या फिर AC का स्क्वायर बटा DF का स्क्वायर, ये परिमेय हम लोगों ने पिछले क्लास में सिद्ध किया था। आज बच्चों, इस परिमेय के बेस पे हम लोग एक्सरसाइज 6.4 के कुछ क्वेश्चन को यहाँ हल करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, आप बुक निकालें। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप कि दो त्रिभुज दिया हुआ है ABC और DEF, और इसका जो एरिया है वह 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका जो एरिया है वह 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। साथ ही जो EF साइड है, जो EF का लंबाई है वह 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है बच्चों कि BC का लंबाई बताना है कितना है। यानी कि इस क्वेश्चन में जस्ट थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन नंबर 1 यहां बच्चों जो दिया हुआ है, यह त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बताइए बच्चों, जब समरूप है तो हम दोनों का एरिया का अनुपात ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजा हम BC का स्क्वायर बटा इसका संगत भुजा EF का स्क्वायर। अब इसमें 3 मान तो दिया हुआ है, 1 2 3 4, 3 मान दिया हुआ है। ABC का एरिया बच्चों दिया हुआ है 64, DEF का दिया हुआ है 121 और BC जो कि निकालना है, हम 1 सेंटीमीटर लेट किए हैं X, और EF जो है वह 15.4 और इसका स्क्वायर होता है इसका एरिया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, या ये दोनों किसी न किसी का स्क्वायर है, वर्ग है, तो हम वर्गमूल ले लेते हैं। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा बच्चों? वर्गमूल यानी कि रूट लेते हैं, तो 64 रूट अंडर 64 अपॉन 121, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर। बताइए बच्चों, 64 का स्क्वायर रूट यानी कि 8, 121 का बताइए 11, और ये एक्स स्क्वायर है, रूट एक्स हो गया, और ये 15.4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म यानी 15.4। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं उसको, तो 11 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4, और इससे x का वैल्यू 8 इंटू 15.4 अपॉन 11 के टेबल से ये कट जाएगा, 11 1 जा, 0.11 जा, यानी 2 8 3 11.2 सेंटीमीटर आपका ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट
जो थ्योरम 6.6 था उस पे आधारित ये क्वेश्चन था और इससे एक जो अननोन भुजक निकालना था BC, वह BC का लंबाई आपने निकाला। इस तरह से हम लोग दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि AB भुजा BC पर दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD दिया है, जिसका विकर्ण AD और BC, AD तथा BC बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है एरिया ABC बटा एरिया DBC बराबर AO बटा DO। ये बच्चों दिया हुआ। अतः बच्चों फिगर पे जो फिगर दिया हुआ है बुक में वह ACBD और इस BC पर भुजा BC पर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD, यानी ए भुजा के इस तरफ एक त्रिभुज है और इस BC भुजा के दूसरी तरफ दूसरा त्रिभुज है, दिया हुआ है, जिसका विकर्ण AD तथा BC बिंदु O पे प्रतिच्छेद करता है। ये बिंदु O दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध करना है बच्चों कि ABC का एरिया अपॉन DBC का एरिया बराबर होगा AO बटा DO। आते हैं बच्चों, यहाँ सबसे पहले आपको रचना करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज जो ABC का क्षेत्रफल है आप जानते हैं आधा आधार गुना ऊंचाई, तो यहाँ एक A से इस पे M ऊंचाई और D से N परपेंडिकुलर आप खींच लीजिए। यानी रचना AM लंब BC तथा DN लंब BC खींचा। अब बच्चों जब आप ये AM परपेंडिकुलर हो गया तो आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर इसका भी क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट ले सकते हैं। हम इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यानी एरिया ABC बटा एरिया DBC, हाफ इंटू बेस हम BC को ले रहे हैं, तो बताइए बच्चों हाइट AM और 1/2 इसी बेस पे दूसरा त्रिभुज है, तो BC इंटू हाइट क्या हो गया बच्चों DN, ये आया और इससे हाफ और BC कट गया। जो इसमें बचता है वह एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इज इक्वल टू AM अपॉन DN। इसको हम इक्वेशन 1 ले लिए, क्योंकि बच्चों हमको तो सिद्ध करना है AO बटा DO, और अभी इक्वेशन 1 में AM बटा DN आया। क्या बच्चों आप देख रहे हैं ये दो छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, अगर आप इनको सिमिलर कर दें, समरूप कर दें, तो आप AM बटा DN को AO बटा DO लिख सकते हैं।
और समरूपता का कंडीशन आपको पता ही है, ए ए एस 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 एस। हम देखते हैं यानी कि इस त्रिभुज में कौन सा कंडीशन लग रहा है। समीकरण 1 मेरे पास आ चुका है, एम अपॉन डी एन। इस एम अपॉन डी एन को एओ बटा डीओ सिद्ध करना है और इसके लिए दो छोटे छोटे त्रिभुज को समरूप करना है, यानी त्रिभुज ए ओ एम तथा त्रिभुज डी ओ एन में। बताइए बच्चों, समरूपता पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने हल किया है, यानी कि क्या दो एंगल ढूंढ पा रहे हैं? एक एंगल मैं बता दे रहा हूं, ये बताइए वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षा भूमिखी कोण आपस में बराबर है। दूसरा एंगल बताइए, ये जब 90 डिग्री खींचे हैं तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। जब दो एंगल मिल गया तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो आप जो दो एंगल है उसको हम लोग लिखते हैं एंगल ए ओ एम बराबर एंगल डी ओ एन। बच्चों क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुखी कोण यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और एंगल ए एम ओ बराबर है ये 90 डिग्री, डी एन ओ ये भी आपस में इक्वल है 90 डिग्री से। तो ए समरूपता से क्या दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गया? हाँ बच्चों, ए ओ एम सिमिलर हो गया त्रिभुज डी ओ एन के, यानी हमने इसको समरूप सिद्ध कर दिया। अब जब समरूप सिद्ध हो गया तो इसकी तदनुरूपी भुजाएं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। अतः हम लिख सकते हैं कि ए एम बटा डी एन बराबर ए ओ बटा डी ओ। ये इक्वेशन 2 आ गया। और इक्वेशन 2 का ये एम अपॉन डी एन का मान हम ए ओ अपॉन डी ओ पुट कर देंगे तो हमारा जो सिद्ध करना था वो आ गया। तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या था बच्चों? समीकरण 1 कि एरिया ABC बटा एरिया DBC यानी इन दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और हम एम बटा डी एन के प्लेस पे बच्चों एओ बटा डी ओ लिखेंगे, एओ बटा डी ओ। और इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सिद्ध किया। तो आप देख रहे हैं कि समरूपता त्रिभुज के समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल पे जो परिमेय है उस पे आधारित जो क्वेश्चन है वह दोनों कॉन्सेप्ट से इजीली बन रहा है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है वो छोटा सा क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। बच्चों सर्वांगसम का कंडीशन हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, आपको याद होगा। एसएसएस जिसमें भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, एसएसएस समरूपता जिसका रेशियो आपस में इक्वल होता है, तो सर्वांगसम होता है। यह क्वेश्चन है बच्चों, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। आपको यह सिद्ध करना है, यानी इसमें दो कंडीशन बच्चों दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज समरूप भी है और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर है। यानी हम अगर ले रहे हैं बच्चों त्रिभुज ABC और यहाँ त्रिभुज DEF, तो ये
समरूप भी हैं और इसका क्षेत्रफल भी बराबर है। यानी क्या दिया हुआ है बच्चों कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। साथ ही साथ यह भी दिया हुआ है तथा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ के। यानी इनका एरिया भी आपस में इक्वल, इनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है। तो आपको क्या सिद्ध करना है बच्चों कि वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी कि दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो यहाँ हम लोग जो है देखते हैं क्या परिमेय है। परिमेय 6.6 से क्या परिमेय है बच्चों? परिमेय 6.6 कि अगर त्रिभुज सिमिलर हैं तो दोनों त्रिभुज का एरिया का रेशियो, त्रिभुज डीएफ का रेशियो उनके तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात यानी तदनुरूपी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। हम लिख रहे हैं यानी कि ए बी का स्क्वायर बटा डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर। यही हम लोग परिमेय पिछले क्लास में भी सिद्ध किए थे। तो यहाँ समीकरण 1 हम जो दिया हुआ है उसको लेते हैं, यहाँ समीकरण 2 लेते हैं। हम यहाँ समीकरण 2 से आप देखिए कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। यानी ये त्रिभुज जो एबीसी है इसको अगर आप रहने देते हैं तो त्रिभुज डीएफ को आप एबीसी लिख सकते हैं, समीकरण 2 है। यानी यहाँ एरिया डीएफ को हम लिखेंगे ए बी सी और बाकी ए बी का स्क्वायर बटा डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटा डी एफ का स्क्वायर इसी तरह लिखते हैं। तो आप देखें बच्चों कि ये दोनों त्रिभुज के एरिया यहाँ कट के अब 1 आ गया। ये दोनों एक ही चीज़ है, कट गया 1 आया। तो जब बहुत सारा इक्वल होता है तो पहला दूसरे के बराबर, फिर पहला, यानी सारे आपस में बराबर हैं तो हम पहला और दूसरा लेते हैं, फिर पहला और तीसरा लेंगे, फिर पहला और चौथा लेंगे। यानी हम लोग एक एक करके लेते हैं बच्चों कि जब 1 बराबर ए बी का स्क्वायर बटा डी का स्क्वायर, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तिरछा तिरछी इंटू कीजिए, तो क्या आ गया बच्चों? ए बी का स्क्वायर बराबर डी का स्क्वायर। यहाँ आप वर्गमूल ले लें तो दोनों का स्क्वायर खत्म, ए बी इज इक्वल टू डी ई। आप इसको समीकरण 3 ले लीजिए। इसी प्रकार आप 1 और ये थर्ड लेंगे तो हम लिख सकते हैं कि इसी प्रकार बी सी, इसी प्रकार बी सी जो है वह ई एफ के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 4 ले लीजिए और फिर ए सी डी एफ के बराबर हो जाएगा। ए सी जो है वह डी एफ के बराबर हो जाएगा। इसको हम 5 ले लेते हैं। हमने ये दिखा दिया बच्चों कि ए बी डी ई के बराबर है समीकरण 3 में। फिर हमने दिखाया कि बी सी ई एफ के बराबर है और साथ ही साथ दिखाया कि ए सी डी एफ की इक्वल है। और यही तो सर्वांग समता का कंडीशन होता है कि तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं, तदनुरूपी भुजाएं अगर बराबर हैं तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अब आप सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध कर दीजिए। यानी अब इन तीनों जो इक्वेशन अभी आया है उसके हेल्प से हम त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या है बच्चों? जल्दी जल्दी लिखिए। ए बी इज इक्वल टू किसके? डी के हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है। और बी सी किसकी इक्वल है? ई एफ की इक्वल है। बी सी इज इक्वल टू ई एफ और फिर ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो आप एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। और बच्चों यही हमको सिद्ध करना था, यानी प्रूव्ड। तो आपने देखा कि उसी परिमेय का यूज करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम ले रहे हैं
आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिद्ध करें कि एक वर्ग की किसी एक भुजा पर, एक वर्ग के किसी एक भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज उसी वर्ग के विकर्ण पर, उसी वर्ग के विकर्ण पे बने समबाहु त्रिभुज का आधा होता है, बने समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। देखते हैं बच्चों इस पे कि एक वर्ग है बच्चों, एक वर्ग आप जानते हैं स्क्वायर, जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो एक वर्ग है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। एक वर्ग है बच्चों, हम एक वर्ग बना रहे हैं, ये एक वर्ग है ABCD। एक वर्ग के किसी एक भुजा पे, आप चारों भुजाओं में से किसी एक भुजा को सिलेक्ट कीजिए, हम AB को सिलेक्ट कर रहे हैं और इसी के बराबर समबाहु त्रिभुज बनाना है, यानी कि ये एक त्रिभुज बना, इसका हम P ले लेते हैं, ABP एक समबाहु त्रिभुज बना। समबाहु त्रिभुज उसी वर्ग के विकर्ण पे, बच्चों ये विकर्ण है और इस वर्ग के विकर्ण पे एक दूसरा समबाहु त्रिभुज बना है, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज बना है जिसमें तीनों भुजाएं आपस में इक्वल है। तो आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुज बड़ा है, तो सिद्ध करना है कि इस छोटे वाले त्रिभुज का एरिया इस बड़े वाले त्रिभुज का आधा होता है। बच्चों आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण, अगर वर्ग का हम एक भुजा A मानते हैं तो वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, √2 इंटू भुजा यानी √2 इंटू A होता है। और जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सब आपस में सिमिलर यानी समरूप होते हैं, क्योंकि प्रत्येक का कोण 60 डिग्री होता है। यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों कि त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज BD, इस बिंदु को Q दे देते हैं, BDQ के समरूप है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। आप सिद्ध भी कर सकते हैं, कोई दो एंगल को आप दिखा दीजिए इक्वल है, AA से आप सिद्ध कर सकते हैं समबाहु त्रिभुज होने की वजह कर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। आप लिख दें रीजन में समबाहु त्रिभुज है। तो जब समबाहु त्रिभुज है तो इसका एरिया यानी एरिया ABP बटा एरिया BDQ, बताइए बच्चों क्या उसके तद्रूपी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा? तो AB का स्क्वायर बटा BD का स्क्वायर इसके बराबर है। हमने बच्चों AB को क्या माना है? A माना AB बराबर A सेंटीमीटर, तो BD यानी विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? √2A सेंटीमीटर, इसको हमने मान लिया। इसमें पुट करते हैं AB का मतलब A का स्क्वायर और BD का मतलब √2A का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए बच्चों, ये आप A स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, A स्क्वायर ये और ये कट जाएगा, यानी आपने ये 1/2 आ जाएगा। ये ABP यहीं रहने दीजिए, यहाँ डिवाइड में है, क्या डिवाइड आप इक्वल टू के उधर भेजते हैं तो इनटू में हो जाएगा। यानी हमने सिद्ध कर दिया बच्चों कि एरिया ABP जो है यानी इस त्रिभुज का एरिया जो है वह 1/2 ऑफ, इसको हम उधर भेज देते हैं
तो एरिया यही बड़ा वाला त्रिभुज था BDQ के एरिया के बराबर हो गया। यानी बच्चों हमने यहाँ फिर से वही जो है समरूपता त्रिभुज का एरिया का हम लोगों ने यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। बोर्ड में तो इस बार भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और 50 आपको उसमें से अटेम्प्ट करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए इस थ्योरम पे कैसे बना है कि त्रिभुज ABC, आप बुक में देखें क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज BDE, इस दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं, दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि DBC का मध्य बिंदु है, DBC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज आपको उसमें ऑब्जेक्टिव में त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बताना है कि बच्चों क्या है। 4 चॉइस गिवन है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा चॉइस है। हम लोग पहले फिगर देखते हैं बच्चों। ABC एक त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज है, ABC ये समबाहु त्रिभुज बनाया। इस प्रकार है DBC का मध्य बिंदु है। ये D आपको इस तरह से लेना है बच्चों कि ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु हम जानते हैं कि दोनों बराबर होंगी साइड्स। D मध्य बिंदु है और इससे BDE बनाना है। हम एक त्रिभुज बनाए BDE, ये त्रिभुज बनाए, ये भी समबाहु त्रिभुज है। तो आप जानते हैं पिछला ही क्वेश्चन है कि दोनों समबाहु त्रिभुज आपस में सिमिलर होगा, यानी त्रिभुज एरिया जो है त्रिभुज ABC समरूप सिमिलर है, यानी कि समरूप है त्रिभुज EBD, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। आप रीजन में लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज होने के कारण। तो आप जब समबाहु त्रिभुज है तो एरिया ABC बटा एरिया BDE, एरिया BDE इज इक्वल टू, बताइए बच्चों, तदरूपी यानी कि BC का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर। इस BC को, ये पूरा BC जब ये मध्य बिंदु है तो BD BC/2 हो जाएगा, यानी BD या BE कहें, BD या DE कुछ भी, सारा जो है समबाहु त्रिभुज है तो वो BC/2 हो जाएगा। यहाँ BC का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, यहाँ BC का स्क्वायर अपॉन DE को बच्चों लिख देते हैं BC/2 का स्क्वायर। आप जब इसको स्क्वायर करेंगे तो BC का स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर बाई 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा और BC स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर 4:1। आप देखेंगे बच्चों कि आपका चॉइस जो है वह C नंबर पे है, यानी जो C चॉइस है उस पे आप सही करेंगे, 4:1 पे। इस तरह से बच्चों इस एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 9-10 क्वेश्चन है। आप बनाएंगे इसको, जो प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन भेजा जाएगा और इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम बताइए।